हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं इस समय आया हूं ओल्ड टाउन के स्क्वायर में। आप देख सकते हैं इस समय 9 बजने वाले हैं और मैं यहां पर आया हूं। स्क्वायर पूरा खाली पड़ा हुआ है और मेरे साथ मेरा ये डॉगी बेटा भी है, देख रहे हैं ना आप, ये भी साथ आया हुआ है। और साथ में मेरी खड़ी है गाड़ी, ये देखो। तो मैंने ये फूडी कंपनी है और इसमें मैंने काम शुरू किया है फूड डिलीवरी का। तो कल मेरा पहला दिन था और पहला दिन मेरे पास बाइक नहीं है ना स्कूटर है, तो मेरी सारी कमाई स्कूटर ले गई। यानी इस स्कूटर का कल मैंने दिया 29 यूरो, 29 यूरो, 24 यूरो तो इसका प्राइस है एक दिन का, और 5 यूरो लग गया मुझे जुर्माना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। मैंने इसको एक जगह खड़ा कर दिया और कुछ नाश्ता करने लगा, उतने में ही जो है ये स्कूटर हो गई लॉक। और लॉक हो गई तो दोबारा ओपन करने के लिए मुझे 5 यूरो तुरंत इमीडिएटली ऑनलाइन पे करना पड़ा। तो मेरे को पड़ गया 24 और प्लस 5 29 यूरो पड़ गया इस स्कूटर का एक दिन का। तो ये मेरी मजबूरी है, एक दिन का इसका 24 यूरो है। और मैंने कल ज़्यादा काम नहीं किया था, क्योंकि मैं कल दोपहर को लगभग 2 बजे काम शुरू किया था। और बीच बीच में मैंने, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था, नया नया था, पहला दिन था, कहाँ कैसे जाना क्या करना, तो डरते डरते कल काम किया, कहीं गलती ना हो जाए। क्योंकि अगर गलती हो जाती है, और लास्ट में ऐसा हो ही गया। लास्ट में रात में 11:30 बजे मैं भटक रहा था आउट ऑफ टालिन। ऐसा एड्रेस दे दिया फूडी ने कि मैं यहाँ ओल्ड टाउन के हेसबर्गर से मैं लेके गया कोरियर, और जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है ऐप्स एक मैप का, वो मैप वाले ने मुझे ऐसा घुमाया। एक्चुअली वो एड्रेस जो है तो यहाँ से केवल 4-5 किलोमीटर है, शायद उससे भी कम है। और मुझे वो स्कूटर ले गया, वो एक्चुअली ले गया मुझे कार के रास्ते से, उसमें स्कूटर या बाइक का कोई ऑप्शन नहीं। तो मुझे वो ले गया मैप के द्वारा। मैं चला गया यहाँ से एयरपोर्ट को भी क्रॉस कर गया। फिर वो बोलता है राइट लो, और राइट में लेक थी, उलेमिस्ते लेक। वो लेक के किनारे किनारे कहाँ कम से कम 15 किलोमीटर, आप यकीन करोगे। वो तो अच्छा है कि ये स्कूटर जब मैंने लिया था तो ये एकदम फुल था, और फिर मैं एयरपोर्ट के पास में फिर इसको बदल दिया। एयरपोर्ट के पास में कई सारे स्कूटर खड़े हुए थे, तो मैंने चेक किया किसकी बैटरी फुल है। तो जिसकी बैटरी फुल थी तो उसको मैंने वहाँ से चेंज कर लिया। अगर मैंने स्कूटर चेंज ना किया होता, मेरे स्कूटर की फुल बैटरी ना होती, तो मैं जंगल में ही कल रात में गुम हो गया होता। तो कल रात में 11:30-12 बजे मैं इस स्कूटर के साथ में जंगल में घूम रहा था, और बीच बीच में कहीं कहीं पे घर थे, और मैं देख रहा हूँ, और वो मुझे भटका रहा है। मैप कभी बोल रहा है पीछे जाओ, कभी बोलता है राइट मुड़ो, कोई बोलता है लेफ्ट मुड़ो, कभी बोलता है यू टर्न लो। इस तरीके से मुझे इतना परेशान कर दिया। लास्ट में फिर मैं वहाँ से वापस आया सिटी सेंटर, और सिटी सेंटर फिर मैंने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, मैंने उनको बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने दूसरा मैप चालू करके उसमें सेटिंग किया, उसमें भी गड़बड़ हो गया। फिर क्या हुआ कि एक कपल थे, लड़का और लड़की दोनों, वो जो है तो हाईवे में किनारे वो जा रहे थे, वो स्केटिंग करते हुए। तो मैंने उनको जो है तो रिक्वेस्ट किया कि मैं पिछले 1.5 घंटे से भटक रहा हूँ, और मैं करीब 15-20 किलोमीटर घूम चुका हूँ, लेकिन मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है। और हुआ क्या, बीच में फूडी कंपनी से कई बार बीच में फ़ोन आया, और वो मैडम मुझसे गुस्सा कर रही है कि आपको 1.5 घंटा हो गया, अभी तक आप पहुँचे नहीं, और आप कहाँ हो। मैं बोल रहा हूँ मैडम मैं क्या करूँ, मैं तो खुद भटक गया हूँ। ये जो मैप है तो मैप ने मुझे भटका दिया है, मुझे कहाँ कहाँ घुमा रहा है। तो वो भी नाराज़ थी, 3 बार फ़ोन किया। मुझे तो लग रहा था कहीं ये ब्लॉक ना कर दे। एक बार अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर कोई भी जो है तो मुझे वो नहीं करेगा। सॉरी, बीच में कुछ किसी से मुलाकात हो गई, बात होने लगी, तो मैं गुम हो गया। तो वापस आता हूँ उस चैप्टर में। तो फिर रात में क्या हुआ, फिर वो कपल मिला, हस्बैंड वाइफ थे या जो भी थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने बोला कि चलो आप मेरे साथ चलो। तो मैं इस बाइक में था और वो स्केटिंग कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ में मैंने भी स्लो बाइक चलाया।
और फिर काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से राइट टर्न ले लो और ये सबवे पार करके फिर आगे फॉलो करना मैप को, और मैंने वैसे ही किया, फिर मैं पहुंच गया। तो अभी वापस आज निकला हूँ ये बैग लेकर के, और साथ में डॉगी भी लेके निकला हूँ, क्योंकि कल ये सारा दिन अकेला था बेचारा। सारा दिन तो नहीं था क्योंकि दोपहर को निकला था मैं, और फिर बीच में मैं एक बार गया भी था और इसको खाना खिलाया था, और फिर फ्रेश होके फिर दोबारा निकला था। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो साथ लेते हैं इसको आज, तो आज साथ ले लिया है, मेरे साथ में घूमेगा। फिर जब ये थक जाएगा तो इसको फिर घर में छोड़ देंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। फिर अभी मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बाइक की, क्योंकि मेरे 30 यूरो तो ये ले जाती है। अभी 30 यूरो कल पे किया, 30 यूरो आज पे करूँगा। और कल मैंने जैसा कि बताया, मैंने लेट काम शुरू किया था, तो मेरे केवल लगभग 50 यूरो से भी कम बने, कल 50 यूरो से कम बने। तो उसमें 30 यूरो ये ले गया, तो बचा कितना, 15-20 यूरो बचे होंगे। तो ये सारा पैसा तो मेरा स्कूटर ही ले जाएगा। अब मेरे पास में नई बाइक ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। और ये क्या है, ये टूल की बाइक है, तो इसमें क्या है, कहीं भी आप अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो रही है, आप छोड़ दो, दूसरी उठा लो, पूरे शहर में हर जगह ये आपको खड़ी हुई मिलेंगी, पार्क की हुई मिलेंगी। और अगर ऐसी बाइक हम बाई करें तो मिल जाएगी 300-400-500 मिल जाएगी, लेकिन वो 300-400-500 वाली चलेगी कितना, क्योंकि उसकी बैटरी 20 किलोमीटर रेंज होती है और वो देगी 10-12 किलोमीटर। तो एक या दो कोरियर में ही वो ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा, फिर कहाँ चार्ज करूँगा, चार्ज करने में 12 घंटे लगेंगे। तो मुझे बाई करनी पड़ेगी अच्छी सी ई स्कूटर, और अच्छी सी स्कूटर आएगी करीब 1,500 के आसपास, 1400-500 यूरोज की, उससे कम में नहीं आएगी। अगर वो लेंगे तब वो कोरियर के काम आ सकती है, क्योंकि उसकी रेंज होगी 75 किलोमीटर, तो वो उससे हम सारा दिन निकाल सकते हैं। और साइकिल चलाना मेरे बस की बात नहीं है। पहली बात तो साइकिल यहाँ पर रेंट में मिल भी नहीं रही है, और अगर कोई 100-150 की पुरानी साइकिल ले भी लें तो मैं नहीं कर पाऊँगा कोरियर, क्योंकि मैं तो एक दो ही उसमें थक जाऊँगा और मैं टायर्ड हो जाऊँगा, बीमार पड़ जाऊँगा। तो मेरे लिए केवल ई बाइक ही ऑप्शन है, इसी से मैं काम कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।